धरती के भगवान इन दिनों काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं और नाराज़ हैं सरकार से, सरकारी तंत्र से। और इसकी वजह कहीं ना कहीं इन्हें हो रही असुविधा है। नमस्कार, कशिश के खास कार्यक्रम चौक चौराहा में आपका स्वागत है। और आज हम हैं कोयलांचल के सबसे बड़े अस्पताल SNMCH शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, जहां लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं ऐसा डॉक्टर्स जो है इन दिनों सरकारी तंत्र से काफ़ी नाराज़ है। पूर्व में भी हमने चौक चौराहा में इनके दर्द को बयां किया था कि किस तरह से ये मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। उसके बाद भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया और जिसका यह नतीजा निकला कि इन्हें हड़ताल पे जाना पड़ गया। अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है यह विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, मंत्रालय से पत्राचार कर रहे थे। उसके बावजूद जो है सरकारी तंत्र इन्हें मदद न पहुंचाकर कहीं ना कहीं इनके खासकर जो इनकी तकलीफ़ें थी उनको बढ़ाने का काम कर रहे थे। और इसी को लेकर लगातार हमने भी सरकार को आगाह किया था कि ये हड़ताल पे जा सकते हैं अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो। और यही कारण है कि आज हड़ताल का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो बाहर से आ रहे हैं मरीज और यही कारण रहा कि खासकर कोयलांचल का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ अगर हम बात करें तो कोयलांचल के करीब 6 से 7 जिले के मरीज जो है वो यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन इनके हड़ताल पर जाने से कहीं ना कहीं मरीजों को अच्छी खासी तकलीफ हो रही है। चलिए सीधे तौर पे इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कारण रहा कि हड़ताल पे जाना पड़ गया आप लोगों को? जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बताया कि हम लोग करीब 30 लोग हैं जो इससे अफेक्टेड हो रहे हैं और लास्ट 3-4 महीने से हमें ये हम लोग को जो स्टाइपेंड बोलते हैं वो नहीं मिल रहा है, मानदेय जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो उस पर हम लोग बार बार रिक्वेस्ट किए पत्राचार से या पर्सनली भी जा कर के मिले सर से, लेकिन कोई रिस्पांस हम लोग को नहीं मिल रहा है। बस ये बताया जा रहा है कि आवंटन नहीं है। तो इस कारण से हम लोग को अपना जो रूटीन, हम लोग का जो जीविका है उसमें काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। तो फिर हम लोग के पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि ये स्ट्राइक पे जाने के लिए। आखिर क्या वजह रही कि आप लोगों को, क्योंकि आप चूँकि धरती के भगवान कहे जाते हैं, कहीं ना कहीं क्या वजह रही कि हड़ताल पे जाना पड़ गया? वजह यह है कि हम भी स्ट्राइक नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते हमारी वजह से किसी भी पेशेंट को कोई दिक्कत हो, हमारी वजह से उन्हें वापस जाना पड़े या कुछ भी। और हमने अपना जितना हो सकता था हमने सब किया। हमने सुपरिटेंडेंट सर को प्री नोटिस दे दिया था कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे। हमने गवर्नमेंट को भी एक लेटर दे दिया था कि हम लोग स्ट्राइक पे जाएंगे। फिर भी किसी ने हमारा कोई रिप्लाई भी नहीं है, कोई पॉजिटिव हमें कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया। अब हम नेक्स्ट कैबिनेट इलेक्शन या मार्च तक और उसके बाद तक इंतज़ार करेंगे तो हमारे लिए बहुत दिक्कत है। अभी हम सब नए डॉक्टर हैं, हमारा और कोई भी इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है। हमारा इनकम का मात्र यही सोर्स है। तो हमारे भी प्रॉब्लम को समझा जाए, बस हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है। पिछले 1 माह पहले भी हमने सरकार को आगाह किया था कि ऐसा डॉक्टर्स जो है SNMCH के वो हड़ताल पे जा सकते हैं अगर इनकी मांगों को पूरी नहीं की जाती है। और आज तीसरा दिन है। अगर हम बात करें तो आज 3 दिन हो चुका है। 3 दिन में क्या कुछ पहल हुई है, कुछ वैसा? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। पहले कहा गया था कि दिसंबर तक हो सकता है सैलरी आएगा। अब कहा जा रहा है कि हो सकता है मार्च भी हो जाए। वो कुछ नहीं कह पाएंगे कब तक आएगा। कुछ डिपार्टमेंट्स में हम लोग का एब्सेंट भी लगा दिया गया है। हम लोग आ रहे हैं लेकिन काम नहीं करने पे हम लोग मजबूर हैं, क्योंकि सरकार हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन तो यही जवाब दे रहा है कि उनके हाथ में कुछ है नहीं। सरकार को लिख के भेजा जा चुका है कि पैसा नहीं है, यहाँ पे अभी अलॉटमेंट नहीं आया है। तो कुछ भी हम लोग की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमें डराने की कोशिश की जा रही है कि आपका एब्सेंट होगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग भी मजबूरी में ये कदम उठाने के लिए मजबूर हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है सैलरी टाइम पे नहीं मिलने से। सैलरी हमारी प्रॉपर है भी नहीं, बॉन्ड में है हम लोग, तो स्टाइपेंड बोला जाता है उसको। तो जितना भी पैसा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है पिछले 4 महीनों से नहीं मिला है, तो बहुत लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, जिसके कारण हम लोग मजबूर हो गए हैं कि शायद हम लोग काम करना बंद करें तो हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, लगातार अगर हम बात करें तो इन्हें डराने की भी कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं इनके
इनकी जो नाराज़गी है वो कहीं ना कहीं जग जाहिर है कि अगर 4 महीने से वेतन नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेंगे। अभी चूँकि तीसरा दिन है आज, अभी तक क्या कुछ पहल हुई है? हाँ, जो पहल हो रही है हमारी तरफ से ही हो रही है। सरकार की तरफ से तो हमें कुछ आश्वासन नहीं मिला है। हम लोगों का ये हो गया कि पहले हम लोग बस पेन डाउन कर रहे थे, अब हो रहा है कि हम लोग शायद हम लोग को इमरजेंसी सेवाएं भी रोकनी पड़े। तो जो हो रहा है हम ही लोग कर रहे हैं, आगे से कुछ पता नहीं चल रहा है, हमें कुछ बताया नहीं जा रहा है प्रशासन की तरफ जो से। एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कह रही है? वैसा तो कुछ बताया नहीं गया हमें, जैसे पहला रिस्पांस था वैसे ही अभी भी मिल रहा है कि आप इंतज़ार करें, बाद में सैलरी आ जाएगी। कोई बोलते हैं दिसंबर तक, कोई बोलते हैं मार्च तक आ जाएगी। तो कुछ कंफर्म नहीं है। जैसी बातें पहले थी स्ट्राइक के पहले, वैसे ही कुछ खास फर्क नहीं पड़ा प्रशासन को। तो बिल्कुल अभी तक ना ही सरकार ने संज्ञान लिया है और ना ही यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने संज्ञान लिया है। तो क्या लगता है कि अब क्या होना चाहिए, क्योंकि 4 माह हो चुका है, वेतन नहीं मिला है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे चलेगा इन डॉक्टरों का घर, तो क्या होना चाहिए अभी? घर तो चल नहीं पा रहा है, उधार की ज़िंदगी चल रही है और बहुत ही ख़राब लगता है इस उम्र में इस तबके पर पहुंचकर बीइंग अ डॉक्टर कभी किसी के सामने हाथ फैलाना। लेकिन मजबूरी आन पड़ी है। हमारे डिपार्टमेंट वाले, हमारे सीनियर फैकल्टी तो बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन आर्थिक तंगी में कब तक सपोर्ट मिलेगा कहीं से भी। बहुत प्रस्ताव भी आया है, लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जब हम लोगों ने काम किया है तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, जो कंसर्न अथॉरिटी है, उन्हें हम लोगों को टाइमली सैलरी देनी चाहिए। उनकी क्या मजबूरी है, उसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। मे भी उनके साथ भी कुछ परेशानी होगी, लेकिन एट द सूनेस्ट रिजॉल्व करके हमें हमारा वेतन दिया जाए। अभी तो अगर जैसा हमने सुन रहे थे कि लगातार अब डराया धमकाया भी जा रहा है कि आपकी सैलरी काट दी जाएगी, जो अटेंडेंस है वो नहीं बनाने दिया जाएगा। इन सब ये सब बातें भी आ रही है सामने, तो क्या है ये? जी, आज हम लोग के साथ ऐसा हुआ कि डिपार्टमेंट में हमें अटेंडेंस नहीं दिया जा रहा था, जबकि ये सबका मौलिक अधिकार है कि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो अटेंडेंस बनाते हुए आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये सारी जगह होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन हमारा मनोबल नहीं टूटेगा। हम लोगों ने काम किया है तो हमें सैलरी मिलनी चाहिए, रेगुलराइज होनी चाहिए। बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज हैं, सैलरी टाइमली नहीं मिलती है हम लोगों को। उसके लिए हम लोगों ने कभी कुछ नहीं प्रोटेस्ट किया या ऑब्जेक्ट किया। लेकिन यहाँ पे 4-4 महीने तक अगर सैलरी नहीं आए तो कोई भी बेबस हो जाएगा। तो बिल्कुल 4 महीने से वेतन नहीं मिलना कहीं ना कहीं अपने आप में दुखदाई है। आज हम बात कर रहे थे धरती के भगवान की नाराज़गी की, जो लगातार जो है 3 दिनों से हड़ताल पे है, पेन डाउन हड़ताल पे। और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर इनकी मांगों को नहीं मानी जाती है तो जो पीएमसीएच की आकस्मिक सेवा है, इमरजेंसी सेवा, उसे भी बाधित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार ये कुंभकर्णी नींद क्यों सोई हुई है, क्यों नहीं इनकी मांगों को पूरा करती है। लगातार 1 महीने से हम दिखा रहे थे कि किस तरह से इनकी डिमांड है और क्या मांगे हैं, और 4 महीने से इनका वेतन नहीं मिला है और ख़ासकर इसी वेतन के भरोसे इनका घर चलता है। लेकिन अभी ये हालत हो गई है कि उधार की ज़िंदगी जीना पड़ रहा है। अगर धरती के भगवान की ये हाल है तो आम इंसानों की क्या बात करें हम। तो हम सीधे तौर पे जानना चाहेंगे सर कि पूर्व में भी लगातार ये आवाज़ उठते आई है, और ख़ासकर जो सीनियर डॉक्टर हैं यहाँ के, क्या उनका वेतन अभी जारी है या बंद है? बाकी लोगों को तो मिल रहा है, बस हम लोग जो कुछ 30 लोग हैं उन लोग को नहीं मिल रहा है पैसा। आखिर अब क्या ये- कारण ये क्या है? समझ में नहीं आता कि आवंटन बस हम लोग के लिए क्यों ख़त्म है। अब वो क्या प्रोटोकॉल है उन लोग का क्या है वो तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। बस हम लोग का रिक्वेस्ट है कि हम लोग को जल्दी मिल जाए, बस हम लोग का यही डिमांड कोरोना काल में भी आप लोगों ने सेवाएं दी होगी, तो उस दरमियान किस तरह की सेवा थी आप लोगों की? नहीं, सेवा तो हमारी थी। हम लोग रूटीन इमरजेंसी, हम लोग, मेरे को खुद 2 बार कोविड हुआ, तो उसके बाद भी हम लोग 1 सप्ताह के बाद फिर आकर के दोबारा ड्यूटी भी किए हैं। तो हम लोग तो अपना सेवा जारी रखे जितना हो सकता था। अगर इमरजेंसी सेवा बाधित होती है तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी सेवा में अधिकांश ऐसा डॉक्टर्स ही हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा? अब प्रभाव तो अच्छा खासा पड़ने वाला है, क्योंकि इमरजेंसी में हम ही लोग सीनियर डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हम ही लोग मैनेज करते हैं। हमारे हेल्पिंग हैंड्स इंटर्न और जूनियर रेसिडेंट्स रहते हैं, जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे ही काम होता है। तो अगर देखा जाए हम लोग काम अगर छोड़ते हैं, जो हम लोग नहीं करेंगे, उम्मीद नहीं करने की नौबत आए, लेकिन इन केस अगर छोड़ना पड़ेगा तो मरीजों को बहुत परेशानियां होंगी, मुश्किलें बढ़ेंगी। विगत 1 महीने से आप लोग लगातार अल्टीमेटम दे रहे थे सरकार को, हम लोग हमारे माध्यम से भी पहुंचा रहे थे बातों को, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। क्या लगता है कि आगे क्या होगा?
ऐसे रवैये से तो लग नहीं रहा कोई प्रतिक्रिया आने वाली है सरकार की तरफ से। उम्मीद नहीं। 4 महीने हो गए मैम, कैसे चल रहा है घर? देखिए, अब क्या, सबका अलग अलग स्थिति है, सबकी जिम्मेदारियां भी अलग अलग हैं, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अलग अलग है। कुछ लोगों को ज़्यादा दिक्कत है, कुछ को थोड़ी कम दिक्कत है। किसी का बचे हुए पैसे से चल रहा है, कोई अपने दोस्तों से या किसी से मांग के भी चला रहा है। तो सबको दिक्कत आ रही है, इसीलिए मजबूर होकर हम लोग को ऐसा करना पड़ रहा है। हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे करने में, और ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग पैसे का भीख मांग रहे हैं। हम लोगों ने जो काम किया है उसके बदले पैसे मांग रहे हैं, उस पर भी ऐसे रिएक्ट किया जा रहा है। और पैसे के लिए हम लोग को इतना इधर उधर करना पड़ रहा है, ये बहुत ही अजीब है। हम लोगों ने रिम्स से अपनी पढ़ाई की है, कभी हम लोग को ऐसे परेशान नहीं होना पड़ा, वो भी झारखंड गवर्नमेंट के अंडर में है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि 4-5 महीने से सैलरी नहीं आई है, हम लोग को जाके सुपरिटेंडेंट सर से मिलना पड़ रहा है या कुछ बोलना पड़ रहा है कि सैलरी नहीं आई है, सैलरी नहीं आई है। यहाँ का बहुत अजीब सा वर्क कल्चर लग रहा है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है हम लोग को नहीं पता है उतना। आवंटन भी यहाँ सबका शायद अलग अलग आता है। बाकी इंटर्न, JR, सीनियर डॉक्टर्स सबको सैलरी मिल रही है। दिवाली में, दुर्गा पूजा में गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि सबको सैलरी मिलनी चाहिए, समय से पहले मिलनी चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे कहा गया है, हमारे जो सुपरिटेंडेंट सर हैं या बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ से ये कह दिया गया कि उनकी तो सैलरी पहले से आ रही थी। मतलब जैसे हम लोग क्या झारखंड गवर्नमेंट के अंडर में नहीं हैं, अगर हम लोग को बॉन्ड पोस्टिंग में भेजा गया है तो, कि कोई भी चीज़ हमारे लिए नहीं लागू होती है। कभी सोचा था आपने कि ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा जब हमें पेन डाउन हड़ताल पे जाना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं। जब झारखंड बना था ऐसा लग रहा था कि यहाँ बहुत सुधार होने को देखने को मिलेगा, बट यहाँ के समझ में आ रहा है कि अपार्ट फ्रॉम रिम्स बाकी सब मेडिकल कॉलेज ऑलमोस्ट मतलब नेग्लेक्टेड हैं गवर्नमेंट के थ्रू। इतना आवाज़ उठाने के बाद आप लोग के सपोर्ट से हम लोग 3-4 महीने से आप लोग कवर कर रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन अभी तक कुछ नहीं इस पर कोई किया गया सरकार के द्वारा। तो इसे साफ जाहिर होता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है सरकार को पेरीफेरी मेडिकल कॉलेज को अपलिफ्ट करने का। हमारा मतलब टैलेंट का यहाँ बस दुरुपयोग हो रहा है अननेसेसरली, और ये जो उल्टा मतलब हैरस किया जा रहा है मेंटली, जो समय पर वेतन ना दे करके। कैसे घर चलेगा मैम? 4 महीने हो चुके हैं, ये 5वां महीना आ चुका है। अगर सरकार का रवैया ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा? देखिए, हमारा क्या है कि इस उम्र में हमें माँ बाप का सहारा बनना चाहिए था, पर ऐसी स्थिति हो रखी है कि अब अभी भी हमें उन्हीं से पैसे लेने पड़ रहे हैं। वैसे भी तो उनके पास भी बहुत है, किसी तरह लोग चला ले रहे हैं घर। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन और दिन हो जाएंगे तो पता नहीं फिर कैसे चलेगा। अभी किसी तरह घर से मांग के, इधर उधर से मांग के काम चल जा रहा है, पर आगे का हम लोग भी नहीं जानते हैं कैसे चलेगा। कभी आपने सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अब SR डॉक्टर्स हैं आप, तो कभी सोचा था आपने किस तरह का दिन आएगा? जी नहीं, हम लोगों ने हम लोग यहाँ पे जो भी है, हम बहुत टैलेंटेड लोग हैं। हम लोगों ने अपना MBBS किया है, MD MS कंप्लीट किया है, सबके लिए हमने कंपटीशन दिया है। हम लोग स्टेट के टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, और हमारे साथ आज ऐसा हो रहा है कि हमें भी अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए लड़ना पड़ रहा है सोसाइटी। तो आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट की क्या स्थिति है, कि हम लोग इतने डॉक्टर्स हो के हमारे साथ ऐसा है, तो आप सोच सकते हैं कि जनरल पब्लिक को क्या करना पड़ सकता है अपने इनकम के लिए और अपने लिविंग्स के लिए। बिल्कुल। अगर डॉक्टर्स हड़ताल पे चले जाते हैं और आकस्मिक सेवा जो है वो बाधित हो जाती है, तो उस समय करीब SNMCH धनबाद ही नहीं, कोयलांचल के करीब 6 से 7 जिले के मरीज जो है वो प्रभावित होंगे। और ख़ासकर अगर हम बात करें तो कोरोना काल में इन्हीं डॉक्टरों की वजह से कहीं ना कहीं धनबाद के लोग जो है वो अपने जीवन को बचा पाए हैं। और ख़ासकर यही वजह रही है कि इन्होंने लगातार अपनी सेवा दी है, उसके बाद भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार बड़ी बड़ी वादे करती है, कहती है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो यह जो तस्वीर नज़र आ रही है, इसको देख के क्या लगता है? नहीं, काम तो देखिए हेल्थ में तो डेवलपमेंट हुआ। हम लोग जो धनबाद है तो मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है पहले से, ऐसा नहीं है, इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है। बट पर्टिकुलरली इस सिचुएशन में अब बोलना मुश्किल है कि क्यों ऐसा हम लोग के साथ हो रहा है, कि किस जगह हम लोग का ये रुक रहा है, या बाकी तो काम चल ही रहा है अपना। लगातार आप लोगों ने कोरोना काल में भी बेहतर कार्य किया था सर। अगर उस कार्य को देखा जाए तो इस बनिस्पत जो है कहीं ना कहीं आप लोगों पे ध्यान सरकार का सबसे प्रथम होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है आप लोग को ही इग्नोर किया जा रहा है। क्या कहेंगे? काम कर रहे हैं, एप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन सबकी एक अपनी फैमिली है, सबको अपना दिनचर्या खर्च होता है। तो वो अगर फुलफ़िल नहीं हो पाएगा टाइमली, सैलरी नहीं मिलेगी, तो परेशानियां हो रही हैं। इसीलिए हम लोग आगे आ रहे हैं।
और अपने लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये तो सरकार की तरफ से होना चाहिए था, यहाँ के जो कंसर्न अथॉरिटी हैं उनके तरफ से होना चाहिए था कि ये नौबत नहीं आना चाहिए था। हम लोगों को सैलरी टाइमली मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल रहा है। हम लोग तो सेवा देते ही रहेंगे, इसमें कोई चलिए बिल्कुल, संकोच ये नहीं है। सेवा लगातार देते रहेंगे, अपनी सेवा जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद सीधा हमारी सवाल जो होगी वो सरकार से होगी कि आखिर क्या वजह है कि जो लगातार कोरोना काल से लेकर अपना सेवा दे रहे हैं, जबकि ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे थे उस समय, कोरोना काल के समय, उस समय से लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं, उसके बावजूद आखिर इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों। और आज हम बात कर रहे थे SNMMCH के जो ऐसा डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पे हैं और लगातार आज तीसरा दिन है। और ख़ासकर अगर हम बात करें तो अब जो है इमरजेंसी सेवा खासकर बाधित करने की बात चल रही है। और हमारे पीछे जो इमरजेंसी सेवा देख रहे हैं, यहाँ लगातार विभिन्न ज़िलों से जो मरीज़ हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अगर वो हड़ताल पे जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं परेशानी जो है मरीज़ों की बढ़ेगी। और लगातार 1 महीना पहले भी हमने इनके दर्द को दिखाया था कि किस तरह से 4 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण ये सरकार से काफ़ी नाराज़ चल रहे थे। और अब जो अगर हम बात करें तो अब उनकी नाराज़गी ने एक सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। और यह साफ तौर पे कि आज हड़ताल का तीसरा दिन है और तीसरे दिन ये SNMCH का हाल है। और अगर मान लीजिए आकस्मिक सेवा को भी अगर बाधित कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर वो हड़ताल पे चले जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं मरीज़ों को अच्छी खासी परेशानी होगी। आप यहाँ मरीज़ लेकर आए हैं, आप यहाँ पे मिलने आए हैं, तो मान के चलिए अगर जो डॉक्टर्स हैं यहाँ वो हड़ताल पे चले जाएंगे तो फिर कैसे इलाज होगा? दिक्कत तो होगा, परेशानी होगी। कहाँ से आए हैं आप? कुटकी से। बिल्कुल काफ़ी परेशानी होगी। और जो आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं के हैं, ये रानी बांध के। रानी बांध के। मान लीजिए डॉक्टर्स चले जाएंगे हड़ताल पे तो कैसे इलाज होगा? हाँ तो वही तो बहुत दिक्कत होगा। उन लोगों का वेतन जो है 4 महीने से नहीं मिला है, जिसके कारण से वो हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो उनकी समस्या जायज़ है? ना समस्या कैसे जायज रहेगी? वेतन नहीं मिला है उनका 4 महीना से, क्या होना चाहिए? अब उनको सरकार देगी ना वेतन, अब सरकार नहीं देगी तो हम लोग। बिल्कुल, इनको वेतन जो है सरकार देगी। अगर सरकार नहीं देती है तो इन्हें खासी परेशानी जो है वो उठाना पड़ेगा। और आगे भी हम दिखाएंगे कि किस तरह से उनके हड़ताल पे जाने से कहीं ना कहीं एक जो अच्छा खासा प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। और अभी खासकर जो OPD सेवा है या इंडोर सेवा है उसको पूरी तरह से बाधित कर दी गई है उनके तरफ से, यानी SR डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पे। और हम SNMCH की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां लगातार जो है मरीज़ आ रहे हैं और विभिन्न ज़िलों से जो मरीज़ हैं वो यहां इलाज के लिए आते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर्स हड़ताल पे जाते हैं तो काफ़ी परेशानी होगी। कहाँ से आए हैं आप? जामताड़ा जिला। जामताड़ा ज़िले से। अगर यहाँ डॉक्टर्स जो हैं SR डॉक्टर जो सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर हैं वो हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं, अगर वो चले जाते हैं तो कितनी परेशानी होगी? तो पेशेंट का मुश्किल है, हम लोग का गरीब आदमी का। उन लोगों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, तो वेतन नहीं मिला है तो किस तरह से काम करें? क्या उनकी मांगे जायज़ है कि नहीं? नहीं, वो तो बात सही जायज़ है। उनको जामताड़ा ज़िले से आए हैं और इसी तरह से मरीज़ जो है लगातार दूसरे ज़िलों से यहाँ पहुँचते हैं। और अगर हड़ताल पे जाते हैं डॉक्टर्स तो उन्हें अच्छी खासी परेशानी जो है वो यहाँ पे होगी। और ये जो तस्वीर है वो हम आपको SNMCH की दिखा रहे हैं। और आप यहाँ पे वर्क करते हैं जी। जो SR डॉक्टर्स हैं उनका कितना यहाँ पे योगदान रहता है? बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, उन्हीं का चलते चल रहा है हॉस्पिटल भी। बहुत मरीज आते हैं, उन लोग कोऑपरेट करते हैं बहुत ज़्यादा। वो अब हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं तो कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी? मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाएंगी। और ख़ासकर हम इमरजेंसी सेवा में हैं और इमरजेंसी सेवा में अगर हम बात करें तो सीनियर रेसिडेंट डॉक्टरों का योगदान जो है वो काफ़ी
ज़्यादा रहता है, लेकिन विगत 4 महीने से इनका वेतन नहीं मिला है, जिस कारण से जो है अब धीरे धीरे इमरजेंसी सेवा को भी बाधित करने की बात कर रहे हैं। और ख़ासकर अभी अगर हम बात करें वर्तमान में स्थिति यह है कि उन कई बार पत्राचार हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी इनकी बातों को सुनने वाला नहीं है। अब यहाँ तक यह हो चुका है कि इन्हें डराया धमकाया भी जा रहा है कि किस तरह से आपके अटेंडेंस को काट दिया जाएगा, या तो आप हड़ताल से लौट आइए, अन्यथा आपके जो वेतन हैं उन्हें काटा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर यह सौतेला व्यवहार जो है वो एसआर यानी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ ही क्यों किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यह जानने वाली बात है, लेकिन अब देखना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय किस तरह से इस मामले को गंभीरता से लेती है और जो इनकी मांगे हैं वो किस तरह से पूरी होती हैं, यह देखने वाली बात होगी। और हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे जो आपको अस्पताल चलिए कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, तो ये समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर पीएमसीएच में योगदान है तो वो एसआर डॉक्टरों की है। और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर जो है लगातार अपनी सेवा अभी फ़िलहाल इमरजेंसी में दे रहे हैं, और अगर यह काम रुकता है तो दिक्कत हो। कहाँ से आए हैं आप? केंदुआ से। केंदुआ से। क्या हुआ है पेशेंट को? पेशेंट का पेट टूट गया है। अच्छा, जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर जो लगातार यहाँ इमरजेंसी में सेवा देते हैं, वो अब हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं, तो कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी? बहुत मुश्किलें बढ़ जाएगा। हम लोग तो कुछ दिन पहले भर्ती किया था, डॉक्टर सब जो टेस्ट लिखा था सब कर दिए। आजकल में हो सके ऑपरेशन हो जाएगा, वही सोच कर ये जो पेशेंट लाया है ना, हम लोग ओनली फॉर सेवा कर रहे हैं। वो मेरा कोई नहीं लगता। हमारा घर केंदुआ में लोयाबाद का पेशेंट उठा कर लाया, खबर सुने बूढ़ा आदमी ऐसे ऐसे टूट गया है पैर, हम जाके उसको उठा। लेकिन अगर हड़ताल पे जाते हैं तो फिर क्या होगा? पेशेंट का बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, हम लोग का भी परेशानी बढ़ेगा। कहाँ से आए आप? बोकारो से। बोकारो से? चंदन क्यारी से। क्या हुआ पेशेंट को? पेशेंट शुगर का मरीज है। शुगर का मरीज है। जो एसआर डॉक्टर हैं सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर जो इमरजेंसी में सेवा देते हैं, वो हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं। अगर हड़ताल पे जाते हैं तो कितनी दिक्कतें होंगी? दिक्कत तो होगी, उसमें काफ़ी दिक्कत होगी। लेकिन उनका जो वेतन है वो 4-5 महीने से बकाया है, ये कितना जायज़ है? और वेतन के लिए तो हम बोल नहीं सकते, वो तो सरकार निर्णय करेगा। मिलना चाहिए या मिलना चाहिए। बिल्कुल, मरीज जो दूर दराज से आए हैं वो भी मानते हैं कि इनके वेतन जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वो जाते हैं तो कहीं ना कहीं 6 से 7 जिलों के जो मरीज़ हैं वो प्रभावित होंगे और उन्हें तकलीफ़ें बढ़ने वाली हैं। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार को इस मामले को गंभीरता से देखते हुए और इसका हल निकालना चाहिए और तुरंत जो है इनकी जो बकाया वेतन है, जो भी इनकी मांगे हैं, उसे त्वरित कार्रवाई करते हुए इनकी मांगों को मानना चाहिए। लेकिन अब देखना है कि क्या कुछ कार्रवाई सरकार की तरफ से होती है। इस चौक चौराहे में इतने, अगले चौक चौराहे में नए मुद्दे के साथ जो है हम मौजूद रहेंगे। फिलहाल मुझे मेरे अपने सहयोगी के साथ दीजिए इजाज़त। धनबाद से कशिश न्यूज़ के लिए कन्हैया कुमार।